प्यारी साध संगत जी, आज हम लोग जानेंगे गुरु नानक देव जी ने किन 4 स्त्रियों को नीच कहा है। एक दिन गुरु नानक देव जी ने एक ब्राह्मण को देखा। उसके मस्तक पर टीका, गले में जनेऊ तथा कमर में एक लंगोटी मात्र थी। वह अपने चौके में भोजन बना रहा था। गुरु साहब ने उसके हाव भाव से ही जान लिया कि उसमें पाखंड अधिक है तथा भक्ति कम। वह बहुत अधिक अहंकार से भरा हुआ है तथा जाति का अहंकार उसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। गुरु साहब ने उसे सही रास्ता दिखाना चाहा। गुरु साहब चुपके से उसके चौके में जा छुपे और कहा, महाराज, थोड़ी आग दे सकेंगे? मैंने अपना चूल्हा जलाना है। ब्राह्मण क्रोध से गरज उठा, तुम कौन हो? तुमने मेरे चौके को भ्रष्ट कर दिया। भागो यहाँ से, नहीं तो जलती हुई लकड़ी से इतना मारूंगा कि तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। गुरु साहब ने शांत स्वर में कहा, ब्राह्मण देवता, शांत हो जाइए। आप धार्मिक पुरुष हैं, साधु हैं। इतना क्रोध करना आपको शोभा नहीं देता। मनुष्य का स्पर्श किसी आदमी या उसके भोजन को अशुद्ध नहीं बनाता। ब्राह्मण पुनः गरज कर चीखा, इसका मतलब यह है कि मैं अपने चौके में शूद्रों और नीचों को घुस जाने दूं? क्या उनका स्पर्श मुझे और मेरे भोजन को अपवित्र नहीं कर देगा? क्या दूसरों की सुविधा के लिए मैं अपना धर्म छोड़ दूं? गुरु नानक देव जी हंसकर बोले, क्या आपको पूरा विश्वास है कि चौके में आप अकेले हैं? मुझे तो यहाँ 4 नीच स्त्रियां आपके पास बैठी दिखाई दे रही हैं। ब्राह्मण ने उसे घूरा और बोला, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन सी 4 नीच स्त्रियां मेरे साथ बैठी हैं? कुबुद्धि, निर्दयता, परनिंदा और क्रोध। गुरु साहब ने उत्तर दिया, ये चारों स्त्रियां यहाँ मुझे साफ दिखाई दे रही हैं। कुबुद्धि को डायन कहते हैं, निर्दयता को कसाइन कहा जाता है, परनिंदा को कुल्टा तथा क्रोध को चंडालिनी कहा जाता है। आपको तो पता ही होगा, आखिर आप इतने बड़े विद्वान हैं। गुरु साहब के वचन सुनकर ब्राह्मण की आंखें खुल गईं। वह गुरु साहब के चरणों पर गिर पड़ा तथा क्षमा मांगने लगा। अपनी पहली यात्रा से लौटने के बाद गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर में लगभग 1 वर्ष तक रहे। फिर दूसरी उदासी यात्रा पर चल दिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इसी तरह से हमारी वीडियो को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और गुरु नानक देव जी की अन्य साखियों का आनंद लें।